बाबा परम पिता जो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं, माता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, हम बच्चों की पुकार पर इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं और आकर के हम बच्चों को सांत्वना देते हैं। कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। तो बाप आकर के हमें लाइट का ताज पहनाते हैं, पवित्रता का ताज पहनाते हैं और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके जन्म जन्म के लिए खुशहाल बना देते हैं। तो हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। पिता परमात्मा ने सारी सृष्टि में केवल हमें ही चुना और हमें ही लायक समझा नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए। तो बहुत सौभाग्य हमारे। कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेंगे, क्योंकि सुन रखा था अनन्य काल की भक्ति के पश्चात ही भगवान मिलते हैं। तो भगवान मिल गए तो ये तो हमारे रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। तो बाप तो मिला, लेकिन बाप ने हमें हमारा सारा अंधकार दूर कर दिया। सबसे बड़ा अंधकार, सबसे बड़ी अज्ञानता कि हम अपने को भूल करके अपने को शरीर समझ बैठे। क्या कोई कार का ड्राइवर कहेगा कि मैं कार हूँ? क्या ट्रक ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूँ? हम कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, एक तरफ कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है। तो मैं कौन हूँ? तो बाप ने आकर के हमें तिलक लगाया कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम आत्मा ही ये शरीर ग्रहण करके पार्ट बजाते हो। हर आत्मा अपना अपना इस सृष्टि में खेल खेल रही है। तुम्हारा असली घर तो शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है, जहाँ पर तुम मेरे साथ रहते थे। मैंने तुम्हें इस सृष्टि में भेजा, जाओ बच्चे ये सृष्टि सुख धाम है, स्वर्ग है, जाओ मेरे बच्चे खेल खेलो। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए नया मकान बनाते हैं, बगीचे बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं और बच्चों को कहते हैं इस बच्चे जाओ इसका आनंद लो। तो पिता परमात्मा ने सुख धाम बनाया था, हेमन बनाया था, पैराडाइज बनाया था, बैकुंठ बनाया था, तो हमें भेजा था। और हम इस सृष्टि ड्रामा में अपने आप को भूल गए, देर समझा। जैसे लाइट बुझती है अंधकार छा जाता है और अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। हम भी अपने को देर समझ करके विकारों के वशीभूत होकर के एक दो को काटते आए। विकारों का हमने सौदा किया, अपने संस्कार सारे दुखधाम वाले बना दिए। तो ये प्रकृति जो हमारी दासी थी वो भी हमें दुख देने लग गई। तो आज हम बिल्कुल ही शक्तिहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन बन चुके। भले हमने दुनिया के सारे पुस्तकें पढ़ी, वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत पढ़े, साइंटिस्ट ने भी हमको ज्ञान दिया, धर्म नेताओं ने भी हमें ज्ञान दिया, शास्त्रों का भी ज्ञान मिला, लेकिन सब के होते हुए भी हमारी जीवन और ही और रसातल में चली गई। और हमने भगवान को रिक्वेस्ट की कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। आधा कल्प की 2500 वर्ष की पुकार सुन करके बाबा इस धरती पर आए। अब आप बताइए कैसे हमको ऐसे प्यारे पिता को पूरा फॉलो करना चाहिए जिसको 2500 वर्ष से हम पुकारते आए। अब ज्ञान के सागर पतित पावन परमात्मा अपने वायदे अनुसार हमें मिले हैं, जिनका वायदा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये हमारा हीरे तुल्य जीवन है और हमारा हर श्वास हीरे तुल्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे केवल तुम पवित्र बनो और योगी बनो। भले रहो संसार में, घर गृहस्थ में रहते हुए, कारोबार संभालो, बच्चे संभालो,
लेकिन मेरे को याद करने से तुम पापों से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम सीधे शांति धाम चले आओगे। तो ये एक योग माना लिफ्ट है। जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, धीरे 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 हम फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता बन करके फिर हम अपने घर मुक्ति धाम शांति धाम जाते हैं और लौट के सुख धाम आते हैं। तो ये बाबा ने सहज मार्ग बताया, लेकिन अपनी जीवन बनाने का केवल यही समय है, यही लास्ट चांस है, इसके बाद चांस नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये इस समय का लाभ उठाओ, जो चाहो वैसा फल पाओ, अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करो। अब मैं आया हूँ विधाता तुम्हारी जन्म जन्म के लिए, युग युगांतर के लिए झोलियाँ भरने के लिए, लेकिन थक मत जाना। इसलिए बाबा कहते हैं ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सतयुग आ रहा है, कलयुग जा चुका, ये वर्तमान समय संगम युग है। केवल एक आध घड़ी के हम मेहमान हैं। अब तो संसार की हालत ऐसी हो चुकी है, प्रकृति हमें अलार्म दे रही है। संसार में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ है ही नहीं। तो अब बाबा कहते हैं जागो, जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया। अब जागने का समय, अगर अब भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।